Praise God for this wonderful day that the Lord has given us. हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं इस अद्भुत दिन के लिए जो उसने हमें दिया है। As we sing in that song, God is good all the time, and all the time God is good. और जैसे हम उस गीत में गाते हैं, परमेश्वर हर समय अच्छा है, हर समय परमेश्वर भला है। Let us ask God, Lord, let me taste of you. Oh, taste and see that the Lord is good. Let me taste you more, Lord Jesus. और हम परमेश्वर से मांगे, जैसा लिखा है कि चख कर देखो यहोवा कैसा भला है, तो हमें मांगना है, प्रभु मुझे तुझे चख कर देखना है। When a baby is born to a mother, और जब एक नया बच्चा उसका जन्म होता है, the first thing that the baby does is cry when it comes out of the womb. सबसे पहली बात जो वो बच्चा करता है, वो उस गर्भ से बाहर आने के बाद, If the baby doesn't cry when it comes out of the womb, then we know that there is some problem with the baby. और उस गर्भ से बाहर आने के बाद अगर वो बच्चा नहीं रोता, तो हम समझ जाते हैं कि उस बच्चे के साथ कुछ समस्या है। Also, when a baby is born and when we take care of the baby, we know that it cries in between. In between it cries, and we know what it is crying for. It is crying for milk. और हम ये भी जानते हैं जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो बीच-बीच में भी रोता है, और हम हमेशा जानते हैं कि वो किस बात के लिए रोता है, वो बस दूध के लिए रोता है। And it cries because it is hungry and it wants to satisfy its hunger with milk. और वो इस वजह से रोता है क्योंकि उसको भूख लगी है और वो दूध पीकर उस भूख को मिटाना चाहता है। If a baby never cries, then there is some problem with the baby. It is not having appetite or some health issues are there with that. अगर वो बच्चा कभी भी नहीं रोता, इसका मतलब उसका स्वास्थ्य खराब है और उसके कुछ ना कुछ उसको स्वास्थ्य संबंधित समस्या है। In the same way, spiritually also, we should check our hearts whether we have a hunger in our heart for God. और इसी प्रकार आत्मिक स्वरूप में भी हमें अपने आप को जांच कर देखना है, क्या हमारे पास परमेश्वर के लिए एक भूख है? Not a hunger for anything physical or material, but a hunger for the living God. और किसी भौतिक चीज के लिए या किसी भी शारीरिक संबंधी कोई भूख नहीं, पर परमेश्वर के प्रति एक भूख। When God made man, he was born with a hunger inside, and that hunger is primarily for love. और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य के अंदर ये भूख थी और वो भूख सबसे पहले प्रेम के लिए थी। And that hunger and thirst can only be fulfilled by having God in our heart. और वो भूख और प्यास तभी हम पूरी हो सकती है, उसको तृप्त कर सकते हैं जब परमेश्वर हमारे हृदय में है। Anything else will be a temporary stopgap arrangement. It will not help us constantly. परमेश्वर के अलावा अगर कोई भी दूसरी चीज हम वहां रखते हैं तो वो बहुत कम समय के लिए है, वो हमेशा के लिए हमारी सहायता नहीं कर सकते। It will, if we try to fulfill a hunger with something of the world, it will make us thirsty again. अगर इस संसार के किसी भी वस्तु से हम अपने भूख या प्यास को बुझाने की कोशिश करते हैं, तो हमको फिर एक बार प्यास लगेगी। God wants man's full heart for himself. परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य का पूर्ण हृदय उसका हो। And he doesn't want anything else to along with that. Only God should be occupying the whole heart. और वो ये नहीं चाहता कि उसके साथ दूसरी कोई भी बात उस हृदय में हो, सिर्फ परमेश्वर ही उस हृदय में पूरा होना चाहिए। That's why he allows him to sometimes suffer difficulties, sickness, problems. और इस वजह से कभी-कभी परमेश्वर मनुष्य को समस्याओं से और बीमारियों से गुजरने देता है। Which some sicknesses which do not have an answer. There is no resolution. और ऐसे भी कुछ बीमारियां होती है जिनका कोई जवाब नहीं होता, कोई इलाज नहीं होता। Some problems which we are praying and there is no solution. और कुछ ऐसे समस्याएं जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं पर उसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा। God wants that we search for him desperately and find him to be our everything. और परमेश्वर चाहता है ऐसे परिस्थितियों में हम उसको पूरे हृदय से खोजें और उसको हम हर परिस्थिति में पाए। We know the story of Jacob. हम याकूब की कहानी को जानते हैं। When he was born, he was a deceiver. His name itself was Jacob. He was a deceiver. और जब उसका जन्म हुआ तो उसका जो नाम रखा गया याकूब, उसका मतलब ही था दूसरों को फंसाने वाला। He came out of the womb, we know that holding onto the heel of Esau. और हम जानते हैं कि जब उसका जन्म हुआ, उसके माता के गर्भ से बाहर आते हुए ही उसके बड़े भाई के एड़ी को वो पकड़े हुए था। Esau.
ईसाऊ को। and and he deceived Esau other times as he grew up. और जैसे जैसे वो बड़ा होते गया उसने बाकी चीजों में भी एसाव को धोखा दिया। He deceived Esau into selling his birthright. और उसने एसाव को इस प्रकार से भी फंसाया ताकि वो अपना जो पहलौठा होने का अधिकार है उसको वो तुच्छ जाने। We know that he gave his dad's Isaac savory food that Isaac wanted from Esau. और हम ये भी जानते हैं कि जो अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन इसहाक एसाव से चाहता था, याकूब ने उस भोजन को लाकर उसको दिया। Jacob pretended to be Esau and deceived Esau and stole his blessing. और याकूब ने ऐसा एक ढोंग किया कि वो एसाव है और एसाव का जो आशीष था वो चुरा कर ले गया। He was always grabbing wherever he went, grabbing everything that he could. और याकूब जहां कहीं जाता था वो सिर्फ चीजों को पकड़कर खुद के लिए खींचने की कोशिश करता था जो कुछ संभव था। But that was before God began a work in him. पर ये तब था जब परमेश्वर ने उसके अंदर काम करने की शुरुआत की, उससे पहले। There came a time when he was returning to his father after many years of serving Laban. और एक ऐसा समय आया जब लाबान की कई साल सेवा करने के बाद वो अपने घर अपने पिता को देखने आता है। This is from Genesis 32. और ये है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय से। He came to know that Esau was coming to meet him and he became afraid and distressed. It says in Genesis 32:7. और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय के 7 वचन में हम पढ़ते हैं, याकूब जान गया कि एसाव उसको मिलने आ रहा है और इसलिए वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया। God had already broken him somewhat in the days when he lived in Laban's place. जब वो लाबान के घर में जब वो था तभी परमेश्वर ने पहले ही उसको कुछ मात्रा में तोड़ा था। But still he made arrangements to meet Esau in such a way that he can escape. पर उसके बावजूद याकूब ने इस प्रकार से पूरी योजना रची ताकि जब वो एसाव को मिले तो अगर कुछ भी हो जाए तो वो खुद बच जाएगा। He sent presents and others ahead of him. और उसने उसके आगे बहुत सारे दान और भेंट वस्तु उसके आगे भेजे। He prayed to God to deliver him from the hand of his brother Esau. It says in Genesis 32:11. और उत्पत्ति उसके 32 के 11 में उसने परमेश्वर से विनती की कि मेरे भाई एसाव से मुझे बचा। God didn't answer him the way he thought. पर जैसा वो अपेक्षा करता था वैसे परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। When he sent everyone ahead of him, Jacob was left alone. In Genesis 32:24 we read. और उसी अध्याय के 24 वचन में हम पढ़ते हैं, जब याकूब ने सब लोगों को आगे भेज दिया तो वो अकेला ही रह गया था। He met with a man who wrestled with him until daybreak. और फिर वो एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो सुबह तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। When the man told him to let him go, Jacob didn't allow him. और उस मनुष्य ने कहा मुझे जाने दे, पर याकूब ने उसको जाने नहीं दिया। He said he will not let him go until he blessed Jacob. और याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे न जाने दूंगा। It might have been a few hours of wrestling in order to get the blessing from God. परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने के लिए शायद कुछ घंटों तक उसको वो मल्लयुद्ध जारी रखना पड़ा होगा। God brought him to a place where he didn't pray that he will be saved from his brother Esau. परमेश्वर ने उसे ऐसे स्थान पर लाया जब उसने ये प्रार्थना नहीं की कि अब तू मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। He was not praying for anything material or anything. He was praying, Lord, you bless me. That is what I want more than anything else. वो किसी भी शारीरिक चीज के लिए, भौतिक वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। वो बस ये कह रहा था कि परमेश्वर तू मुझे आशीर्वादित कर, मैं यही चाहता हूँ। He was not. His attitude was totally changed. उसका जो स्वभाव था वो पूरी तरीके से बदल गया। God brought him to the place where he sought the best from God. परमेश्वर ने उसको ऐसे स्थान पर लाया जब परमेश्वर का जो सर्वश्रेष्ठ है उसी बात का वो खोजी बन रहा था। He wanted that so desperately that he was so earnest, and that's why God blessed him there. और वो पाने की इच्छा उसकी इतनी तीव्र हो चुकी थी कि वहां परमेश्वर ने उसको वो आशीष दी। Later we see how he was totally changed when he met his brother Esau. और इसके बाद हम देखते हैं जब वो अपने भाई एसाव से मिला कैसे वो पूरी तरीके से बदल चुका था।
He saw his brother as he saw the face of God. It says in Genesis 33:10. और उत्पत्ति 33 के 10 में पढ़ते हैं कि उसने एसाव को जब वो मिला तब उसने एसाव में मानो परमेश्वर का दर्शन पाया। He saw the one whom he thought would be his enemy as he saw the face of God. जो व्यक्ति जिसको वो अपना शत्रु समझ रहा था उसी के चेहरे को वो परमेश्वर का चेहरा समझ रहा था। This is the type of change that comes in our hearts when we encounter God himself. इस प्रकार का बदलाव हमारे जीवन में भी आता है जब हम स्वयं परमेश्वर को पकड़ लेते हैं। We are not asking God for healing or something earthly. We are asking God for himself. तब हम परमेश्वर से चंगाई के लिए या किसी भी सांसारिक चीज की मांग नहीं कर रहे हैं, हम खुद परमेश्वर की मांग कर रहे हैं। And when God gives himself, he is everything to us, then it's easy to face other things. जब परमेश्वर को हम खोजते हैं और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ हो जाता है, तब बाकी सारी चीजों का सामना करना आसान होता है। I have found for myself that the most important thing I need in life is God himself and to worship him. मैंने अपने ही जीवन में देखा है जो सबसे बड़ी चीज जो मेरी जरूरत ये है कि मैं खुद परमेश्वर को खोजूं और उसकी आराधना करूं। To come to the place where we say that if God is with me, nothing else matters. ताकि हम उस स्थान पर आए जहां हम कह सके अगर प्रभु मेरे साथ है तो फिर कोई भी बात हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। In 1 Samuel 1, we read about Hannah and Peninnah, wives of Elkanah. और पहला शमूएल उसके पहले अध्याय में हम हन्ना और पेनिन्ना के बारे में पढ़ते हैं जो एल्काना की पत्नियां थी। Hannah was being provoked by Peninnah bitterly to irritate her. It says in 1 Samuel 1:6. और पहला शमूएल पहला अध्याय के 6 वचन में हम देखते हैं कि जो हन्ना थी वो पेनिन्ना के वजह से बहुत ज्यादा वो उसको चिढ़ाती थी। Because the Lord had closed her womb. क्योंकि परमेश्वर ने उसका गर्भ को बंद किया था। This happened year after year, it says, as often as she went up to the house of the Lord. और यहाँ ऐसा लिखा है ये साल प्रति साल ऐसा ही होता रहा जब कभी वो परमेश्वर के घर जाते थे। She was greatly distressed and prayed to the Lord and wept bitterly. और वो बहुत ही मन से व्याकुल होकर वो रो कर वो प्रार्थना कर रही थी। She poured out her soul to the Lord. She said in verse 15. और उसने पूरे प्राण से प्रार्थना की। हम 15 वचन में पढ़ते हैं। She didn't go to her husband for a solution or to any human being. वो अपने पति के पास इसका जवाब ढूंढने नहीं गई या किसी भी मनुष्य के पास वो नहीं गई। She poured out her heart before God without opening her mouth. और बिना किसी शब्द के उसने परमेश्वर के सामने अपने पूरे हृदय को रखा। It might have been a very painful cry from her heart and telling God everything. उसके हृदय से शायद ये बहुत ही एक दर्द भरी विनती होगी कि वो परमेश्वर को सब कुछ बता रही है। God wanted that to happen to her. परमेश्वर चाहता था कि उसके जीवन में ये हो। That she would come to God and rest in him, knowing that God will do the best for her. कि वो परमेश्वर में आकर परमेश्वर में विश्राम पाए, इस बात को जानकर कि परमेश्वर उसके लिए सबसे अच्छा जो है वही करेगा। It says then a beautiful thing that her face was no longer sad. और उसके आगे बहुत एक खूबसूरत बात 18 वचन में लिखी है कि उसका मुंह फिर उदास न रहा। Why was it not sad? क्यों उसका मुंह उदास नहीं था? She had not received any baby, but she was at rest and peace. उसने तभी कोई बच्चा नहीं प्राप्त किया था, पर वो विश्राम में उसका मन बिल्कुल शांत था। I believe that she might have not been affected later by what Peninnah told her, because she was sure that God had heard her cry. मेरा यह विश्वास है कि इसके बाद अगर पनिन्ना उसको चिढ़ाती तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये बात जानती थी कि परमेश्वर ने उसकी वाणी सुनी है। And she had faith that God would answer her. और उसका ये विश्वास था कि परमेश्वर उसको उत्तर देगा। God sometimes doesn't meet our desire because He wants us to come to the place where we pour out our heart to Him. कई बार परमेश्वर हमारी जो इच्छा होती है उसको पूरा इस वजह से नहीं करता ताकि वो चाहता है कि हम अपने पूरे हृदय को उसके सामने रखें। And we say that we just want Him and that's enough for us. और जब हम परमेश्वर को कहे कि प्रभु मुझे सिर्फ तू ही चाहिए और तू मेरे लिए काफी और पर्याप्त है। When we desire only God in our lives, when He becomes everything to us, then we are ready to wait for His time for everything.
जब हम सिर्फ परमेश्वर को चाहते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए सब कुछ होता है, तब हम उसके सही समय का इंतजार करने के लिए तैयार होते हैं हर परिस्थिति में। We will be at peace even if it takes time for our prayers to be answered. उसके बाद अगर हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर में समय ही क्यों ना लग जाए, हम उसके बावजूद हमारा हृदय में शांति होगी। God wants to bring our anxieties and fears to rest by God's presence in our lives. परमेश्वर चाहता है कि हमारी जो भी चिंताएं हैं, हमारे जितने भी भय है, परमेश्वर की उपस्थिति की वजह से हम उसमें विश्राम को महसूस करें। God wants himself to be the center of our lives. परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन का केंद्र स्थान परमेश्वर खुद बने। That's why he allows situations which will drive us to him and have God as everything for us. और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को आने की अनुमति देता है ताकि हम उसी के पास दौड़े चले जाए। When we read 1 Samuel 2, we read of Hannah praying after Samuel was born. और पहला शमूएल उसके दूसरे अध्याय में शमूएल के जन्म के बाद हन्ना की प्रार्थना को हम पढ़ते हैं। She really came to know something of God. वो सचमुच परमेश्वर के विषय में कुछ जान गई थी। God really showed her who he was. परमेश्वर ने सचमुच उसको यह दृष्टांत दिया कि वो कौन है। In 1 Samuel 2, we read that there is no one holy like the Lord. Indeed, there is no one beside you, nor is there any rock like our God. और दूसरे वचन पहला शमूएल 2:2 में लिखा है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। There are many other things that she says which are really wonderful, that so much she got from the Lord. She got a revelation of God. और इस प्रार्थना में और कई ऐसी सुंदर बातों को वह कहती है। ये सारी वो बातें हैं जो परमेश्वर ने उसको प्रकट की। This is what God wants to do in our lives. यही परमेश्वर हमारे जीवन में भी करना चाहता है। God wants that we know him. परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जाने। In verse 5, Hannah says that in the prayer she says that those who are full hire themselves out for bread, but those who are hungry cease to hunger. और 5वें वचन में उस प्रार्थना में हन्ना कहती है, जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे। This is what God wants to do. He wants to fill our hungry hearts with himself. और यही परमेश्वर करना चाहता है। हमारे जो भूखे हृदय है, उस हृदय की भूख वो खुद को देकर मिटाना चाहता है। We know about Job. हम अय्यूब के विषय में भी जानते हैं। He lost everything in a day. एक दिन में उसने सब कुछ गवा दिया। What he says is commendable when he lost everything. सब कुछ गवाने के बाद, सब कुछ खोने के बाद वो जो कहता है वो सच्ची प्रशंसा करने लायक है। It says in 1 Job 20, और अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 20 वचन, it says that Job arose, tore his robe and shaved his head and fell to the ground and worshipped. और वहां लिखा है, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके उसने कहा। Amazing that he could worship God when he lost everything. और इंग्लिश में लिखा है कि उसने भूमि पर गिर के आराधना की, और ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि सब कुछ खोने के बाद उसने परमेश्वर की आराधना की। He says the Lord gave and the Lord has taken away. और वो उसके अगले वचन में कहता है कि यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। Blessed be the name of the Lord. यहोवा का नाम धन्य हो। I believe Job was a worshipper of God even before that. और मेरा ये विश्वास है कि ये सब होने के पहले भी अय्यूब एक आराधक था, परमेश्वर का आराधना करने वाला था। Even when he was rich and he had children and property, he worshipped God. जब वो अमीर था, उसके पास बच्चे थे, उसके पास धन संपत्ति थी, तभी भी वो परमेश्वर का आराधना करता था। That's why when he lost everything, he still could worship God in that state. इस वजह से जब उसने सब कुछ खो दिया, इस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर की आराधना कर सका। God wants us to worship God even when we have everything or don't have anything. परमेश्वर चाहता है कि जब हमारे पास सब कुछ है या हमारे पास कुछ भी नहीं है, तब भी हम उसकी आराधना करें। This is a challenge for me and I really want to learn something from Job. ये मेरे लिए भी एक चुनौती है और मैं सचमुच अय्यूब से कुछ सीखना चाहता हूँ। We read about Elisha and Elijah in 2 Kings 2. और दूसरे राजाओं की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में हम एलिया और एलीशा के विषय में पढ़ते हैं।
it says that Elijah asked Elisha to wait at many places in और Bethel, यहाँ Jericho, and when he crossed the Jordan. और यहाँ हम पढ़ते हैं कि एलिया कई बार एलीशा से कहता है कि तू अब यही रह जा। वो पहले बेतल में कहता है और फिर यारदन के पास भी वो Jericho, कहता है, यरीहो को भी। Jericho and Jordan. But Elisha didn't leave Elijah. पर एलीशा ने एलिया को छोड़ा नहीं। Every time Elisha said one statement, as the Lord lives and as you yourself live, I will not leave you. और जब कभी एलीजा कहता था कि तू यहीं रुक, तो वो हमेशा यही कहता था कि यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। Elisha followed Elijah wherever he went till he got the double portion of the anointing that Elijah had. एलीशा एलिया के पीछे तब तक जाते रहा, तब जब तक कि जो एलिया के ऊपर जो अभिषेक था उसका दुगना उसको नहीं मिल गया। He was not satisfied with stopping anywhere. I want this. I will not leave you unless I have this. वो इस बात से बिल्कुल भी तृप्त नहीं था कि मैं कुछ कम पाकर खुश रहूं। उसकी ये एक ही मंशा थी कि मैं ये चाहता हूं। Do we have such a desire and thirst that we want nothing else than God's power in our lives? क्या हमारे अंदर ये इच्छा और ये प्यास है कि परमेश्वर की सामर्थ छोड़ हम और कुछ भी नहीं चाहते? We are not satisfied with anything less. इसके अलावा कोई भी कम चीज से हम तृप्त नहीं होते। Do I have a faith that God will fill me with the Holy Spirit and make me a witness where I live? क्या मेरे अंदर ये विश्वास है कि परमेश्वर मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरेगा और मैं जहां रहता हूं वहां मुझे एक गवाही बनाएगा? Do I have a hunger and thirst for that? क्या इस बात के लिए मेरे पास एक भूख और प्यास है? Let us ask God for such a hunger and thirst for God's best for our lives. और हम परमेश्वर से मांगे कि वो हमारे जीवन में परमेश्वर का जो सर्वोत्तम है उसके लिए एक भूख और प्यास हमें दे। I would like to turn to the passage where Jesus meets the woman by the well in Samaria in John 4. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके चौथे अध्याय में जब उस कुएं के पास यीशु मसीह उस स्त्री से मिलता है, हम वहां उस भाग को देखेंगे। Here was a woman who came to draw water from the well, probably when no one comes to draw water. और ये जो सामरी स्त्री है, ये ऐसे समय उस कुएं के पास पानी लेने के लिए आई जब शायद दूसरा कोई वहां नहीं आता होगा। As she didn't want anyone to see her. क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसको देखे। But God wanted that Jesus should meet her there. पर परमेश्वर चाहता था कि यीशु वहीं उससे मुलाकात करे। God often wants to meet us when we are alone. परमेश्वर कई बार हमें तब मिलना चाहता है जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं। Because he wants to have an encounter with us when we are alone. क्योंकि वो हमसे तब मिलना चाहता है जब हम पूरे तरीके से अकेले हैं। Jesus knew the real hunger that was in the woman, and he knew exactly the solution for a problem. यीशु जानता था कि इस स्त्री के अंदर क्या भूख है और वो भूख किस बात से मिट सकती है। The woman already had 5 husbands, she already had 5 husbands, so she was divorced 5 times, and the one she was living with was an illicit relationship with a 6th man. और ये जो स्त्री थी, इसके पहले ही 5 पति हो चुके थे और अब जिस पुरुष के साथ वो रहती थी उसके साथ एक गैर कानूनी संबंध में वो रह रही थी। She never found satisfaction with the water that the world gave her. ये संसार जो पानी उसको दे रहा था उससे वो कभी भी तृप्त नहीं हुई। We need to come to the place where we know that nothing, absolutely nothing in this world is going to give us satisfaction. और हमें उस जगह आने की जरूरत है जब इस संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमको तृप्त कर सके। हम इस बात को जाने। It can be money, it can be sex, it can be comfort, pleasure, going to many places, etc. All this will give satisfaction only for a few moments. वो पैसा हो सकता है, आराम हो सकता है, यौन संबंध हो सकता है, अलग अलग जगह घूमना जाना हो सकता है। ये सारी चीजें जो है बस क्षण मात्र के लिए हमें थोड़ा सा सुख दे सकते हैं। But later we will crave for more. पर उसके बाद हमें इन्हीं चीजों की और प्यास लगती है कि हमें और चाहिए। In John 4:13 and 14, Jesus told the woman, everyone who drinks of this water will be thirsty again. यूहन्ना रचित सुसमाचार चौथा अध्याय उसके 13 और 14 में यीशु ने कहा, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा।
But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty. परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। But the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternity. वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। When we drink the water that Jesus gives us, which is the Holy Spirit, जब हम उस जल को पीते हैं जो यीशु मसीह हमें देता है जो है पवित्र आत्मा, we always have that well inside of us which assures us that he is with us. फिर हमारे अंदर वो कुआं बन जाता है जो हमें इस बात के प्रति आश्वासित करता है कि वो हमारे साथ है। And he loves us and we are completely satisfied in him. और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम उसमें पूरी तरीके से तृप्त होते हैं। All that we do is flowing from that satisfaction that we have found in Jesus and not a way to find satisfaction. उसके बाद हम जो कुछ करते हैं यीशु मसीह में जो तृप्ति हमने पाई है उसके द्वारा हम चीजों को करते हैं और उसके बाद हम इसलिए चीजें नहीं करते ताकि हम जीवन में तृप्त हो। Our attitude is always of finding rest in him and then doing anything. और फिर हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि हम पहले परमेश्वर में विश्राम पाए और उसके बाद हम कोई चीज करें। We are always drawing from Jesus. हम हर समय हम यीशु मसीह में से खींच रहे होते हैं। The Holy Spirit creates in us a hunger and thirst for God himself. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर उस भूख और प्यास को परमेश्वर के लिए भूख और प्यास को उत्पन्न करता है। Jesus later told the woman about worship. और बाद में यीशु मसीह ने उसी स्त्री को आराधना के विषय में कहा। That's what God wants in our lives, that we come to the place where we worship him. और यही परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है ताकि हम उस स्थान पे आए जहां हम उसकी आराधना करें। God wants me to bring me to the place where I don't desire anything but him and he satisfies me completely. परमेश्वर चाहता है कि मैं एक ऐसे जगह आऊं जहां परमेश्वर छोड़ मेरी और कोई चाहत नहीं है और वो पूरी तरीके से मुझे तृप्त करे। Jesus said in the Sermon on the Mount in Matthew 5, one verse, it says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied." और यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में एक जगह कहा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। It is a promise that God will fulfill, that Jesus says that if I hunger and thirst for God's righteousness, he will satisfy me with his righteousness. ये एक वायदा है कि परमेश्वर जिसे पूरा करेगा। यीशु कहता है जो कोई उसके धार्मिकता का भूखा और प्यासा है, परमेश्वर खुद, यीशु मसीह खुद उसको तृप्त करेगा। If I cry out to him regarding any area where I see sin in which I am repeatedly falling and ask God to make me like Jesus through the power of the Holy Spirit, he will change us little by little. अगर मेरे जीवन के किसी भी क्षेत्र में मैं देखता हूं कि मैं पाप में हर बार गिर रहा हूं, पराजित हूं और मैं परमेश्वर के प्रति विनती करता हूं, रोता हूं, तो वो पवित्र आत्मा के सामर्थ द्वारा मुझे उस क्षेत्र में विजय देगा। It can be some situations we can be that you don't have that hunger and thirst for him. और कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आती है जब हमारे पास परमेश्वर के लिए भूख और प्यास नहीं होती। That like a child who is not having a hunger and thirst for hunger for milk or food, it's lost its appetite. Then that child we to take it to the doctor. और फिर ये उस बच्चे के समान है जिसको भूख और प्यास नहीं लगती और फिर हम जानते हैं कि ऐसा बच्चा बीमार है, हमें उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। For the lack of spiritual hunger and thirst, we can ask God to give us that hunger to be free from sin that we fall into and have God as our everything. और अगर हम आत्मिक रूप में पाते हैं कि हमें भूख और प्यास नहीं लग रही तो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं कि वो हमें हर पाप से मुक्त होने की एक भूख दे और ऐसी भूख दे कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ हो। In John 7:37, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के 37 वचन में there Jesus cries out on the last day of the feast. और पर्व के अंतिम दिन यीशु मसीह पुकार कर कहता है, Jesus was he said he who is thirsty let him come to me and drink. और यीशु कहता है यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। Sometimes Jesus speaks in a normal voice, but here Jesus was crying out. कई बार यीशु मसीह एक साधारण आवाज में कहता था पर यहाँ वो पुकार कर कह रहा है। He was crying out because he knew the importance of coming to Jesus and drinking constantly from him.
वो पुकार कर इस बात को इस वजह से कहता है क्योंकि यीशु मसीह इस बात के महत्व को जानता था कि हम बार-बार यीशु मसीह में आए और यीशु मसीह के पास से पिए। He only called those who are thirsty. और यीशु मसीह ने सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया या आमंत्रित किया जो प्यासे थे। If we are not thirsty, we will not come to him. अगर हम प्यासे नहीं हैं तो हम यीशु के पास नहीं जाएंगे। If we are satisfied with some small thing that we have in this world, like a good job, a good wife, or a lot of money, property, then we will never want God as our everything. इस संसार के किसी छोटी बात से अगर हम खुश हैं, मानो एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी नौकरी और इस संसार के जो सुख है, अगर इसी से हम तृप्त हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर हमारा सब कुछ बने ये नहीं चाहेंगे। I need, we and including me, I need to come to the place where I'm satisfied with nothing but God Himself. हम सब और मैं भी, हमारी जरूरत ये है कि हम एक ऐसे स्थान पर आए जब हमारी भूख ये हो कि सिर्फ परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ हो। And when I have God, I have everything else. और जब मेरे पास परमेश्वर है तो फिर मेरे पास बाकी सब कुछ है। Jesus later said in that passage, "He who believes in me, as the scripture says, out of his innermost being will flow rivers of living water." और यीशु मसीह ने अगले वचन में कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। This is the life that God wants me to have. ये वो जीवन है जो परमेश्वर चाहता है मैं जीऊं। Thirst is something different from just desiring something like an optional thing. प्यास और कोई चीज हमें बस हम उसको चाहते हैं, इन दोनों में अंतर है। If I seek God's power in my life like an optional thing, I'll never get it. अगर परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में एक ऐसी चीज जिसको मैं पाऊं तो भी ठीक, नहीं पाऊं तो भी ठीक, अगर उसको मैं ऐसे खोजूंगा तो फिर मैं नहीं उसको प्राप्त करूंगा। If I seek for the power of the Holy Spirit more than anything else, and that's the only thing I want, I say like Jacob, I will not let you go unless you bless me. God will meet with me. पर अगर मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को किसी भी और चीज से ज्यादा तीव्रता से अगर मैं उसको खोजूंगा और अगर याकूब की तरह मैं कहूंगा कि प्रभु जब तक तू मुझे ना आशीषित करे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तब मैं उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाऊंगा। Then if the answer to my prayer that I have been praying for is getting delayed, even after asking many times, I will be at rest because I know and I have faith that God will answer it in His own time. उसके बाद अगर मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और काफी समय तक उसका उत्तर नहीं मिल रहा, उसके बावजूद मेरे मन में विश्राम होगा क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर सही समय में सब कुछ करेगा। I can give the control of my life into God's hands and let Him lead and answer my prayer in the time He thinks best. फिर मैं अपने जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में सौंप सकता हूं और परमेश्वर जो समय सही समझे उसमें वो उत्तर दे, ऐसा मैं समझ सकता हूं। I know and I am sure that what God does for me is best for me and I rest in Him. और मैं इस बात को जानता हूं और उस पर विश्वास कर पाऊंगा कि जो परमेश्वर मेरे लिए चाहता है और करता है वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। May God really fill us with the Holy Spirit and may we have a hunger and thirst for Him. परमेश्वर सचमुच हमें पवित्र आत्मा से भरे और हमारे पास उसके लिए एक भूख और प्यास हो। Let us, including me, have a longing that let God be everything in my life. और हम सब और मैं भी, हमारे अंदर ये प्यास होने दे कि परमेश्वर तू मेरे लिए सब कुछ हो जाए। And then when God is there, I have everything. Whatever I need, God will provide for me. और उसके बाद जब मेरे पास परमेश्वर होगा तो मेरे पास सब कुछ होगा, जो कोई मेरी जरूरत है परमेश्वर उसको तृप्त करेगा। May we all, including me, learn to worship Him. और हम सब इस बात को सीखे कि हम उसकी आराधना करें। Amen. आमीन। आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खास करके आज की बात के अंदर ये चीज परमेश्वर ने मुझे सोचने के लिए बताया कि क्या चीज हो सकती है मेरे लाइफ में कि जो परमेश्वर के लिए जो भूख है वो कम हो जाए या मिट जाए। तो वो चीज क्या होगी कि जो मुझे परमेश्वर से मतलब जो हंगर फॉर गॉड है वो कम हो जाए। तो एक परमेश्वर ने बताया कि यदि मैं अपने आप में संतुष्ट हो जाऊं या मैं अपने स्पिरिचुअल कंडीशन के अंदर मैं सेटिस्फाइड अगर मैं हो जाता हूं कि हाँ इतना बहुत है, इतना जो कुछ मुझे मिल गया है वो बहुत है, काफी है,
अभी के टाइम के लिए। तो ये चीज़ है कि मैं परमेश्वर को ढूँढना कम कर दूँगा, परमेश्वर से बात करना कम कर दूँगा, क्योंकि मुझे जो मिला है उससे मैं खुश हो जाता हूँ। एक छोटा बच्चा जब उसको कुछ कोई खिलौना मिल जाता है, जिसका वो एक्सपेक्ट नहीं करता था और उसको मिल जाता है, तो वो खुद इतना खुश हो जाता है कि वो सभी चीज़ छोड़ देता है, बस वो खिलौनों के पीछे लग जाता है। तो मेरी कंडीशन क्या थी अभी आज जो मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन है या जो मैं ये आत्मिक सफ़र के अंदर अगर मुझे जो परमेश्वर ने जो दिया है, तो उससे अगर मैं खुश हो जाता हूँ, मेरी प्रेयर लाइफ, मेरी बिब्लिकल लाइफ, जो भी मेरी लाइफ है उससे अगर मैं खुश हो जाता हूँ, तो मैं परमेश्वर को ढूँढना छोड़ दूँगा। आज एक चीज़ है कि जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जब आदम को बनाया, तो वही टाइम पे मतलब कि जब इंसान को बनाया तभी उसके अंदर वो डिज़ायर वो डिज़ाइन किया हुआ था कि वो परमेश्वर का भूखा हो। उसके अंदर परमेश्वर की भूख हो, तो वो अदन की वाटिका में तभी वो दोनों जैसे आदम और परमेश्वर दोनों साथ चलते थे, साथ बातें करते थे। तो ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ज़बरदस्ती वहाँ पे आ जाते थे और परमेश्वर ज़बरदस्ती आदम को खींच के ले जाते थे। नहीं, वहाँ पे दोनों साइड से वर्क हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तब उसके अंदर ये भूख रखी थी, वो डिज़ाइन किया गया था इस तरह कि वो परमेश्वर को ढूँढे या परमेश्वर परमेश्वर को चखे। तो वो चीज़ मुझे पता चली क्योंकि मेरे अंदर भी परमेश्वर ने वो डिज़ाइन की है कि हम परमेश्वर को ढूँढे या बनाए। जैसे कि अगर हम देखें प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर 6 अध्याय में 44वें कलंक के अंदर उन्होंने ये बताया कि मेरे पास तब तक कोई नहीं आ सकता जब तक मुझे भेजने वाला परमपिता उसे मेरे प्रति आकर्षित न करे, आकर्षित न करे। जब तक परमपिता जो परमेश्वर है, वो आकर्षित न करे तब तक हम यीशु के पीछे पीछे नहीं जा सकते। तो ये एक बात थी कि जो मुझे पता चली कि हमारे अंदर परमेश्वर ने वो भूख रखी है, लेकिन क्या हो जाता है, अगर हम सेल्फ सैटिस्फाइड हो गए, तो ये भूख धीरे-धीरे कम हो जाती है। जैसे अगर हम ये वर्ड आज के लिए हंगर, सो हंगर वर्ड जो है, वो इटसेल्फ एक पेन डिस्क्राइब करता है, वो बताता है, एक पीड़ा बताता है, एक पेन है हंगर। और सिमिलर जैसे अगर हम सोचे कि जैसे ये पेन होता है, जैसे अगर बच्चा जन्म देने वाला माँ जो है, जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तब उनको एक लेबर पेन होता है। सो अगर वो ब्लेसिंग क्योंकि लेबर पेन एक ब्लेसिंग है और वो जो अगर नहीं हुआ, अगर लेबर पेन नहीं हुआ तो वो बच्चा अंदर धीरे-धीरे मर जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने उस हिसाब से रचना की, वो पेन है, वो हंगर है। तो अगर मेरे अंदर भी अगर वो जो भूख नहीं रही, तो मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ है या परमेश्वर के साथ मेरा जो रिलेशन है, वो स्लोली वो अंदर मरने लगेगा, अंदर वो खत्म हो जाएगा। और वही चीज़ है, इसीलिए परमेश्वर बताते हैं प्रभु यीशु ने अ, जो माथी की मैथ्यू के अंदर मैथ्यू 5 और 3 के अंदर बताया पुअर इन स्पिरिट। तो ये जो पुअर है, पुअर सिंपली वही चीज़ है कि डिपेंडेंट, वही डिपेंडेंट, हंगर वही चीज़ है डिपेंडेंट। क्योंकि मैं परमेश्वर के ऊपर कितना डिपेंडेंट हूँ, मैं कितना मतलब मन का दीन हूँ, वही सब चीज़ें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। तो आज के वचन के अंदर मुझे यही पता चला कि जब अगर मैं मेरी जो कंडीशंस है, अगर मैं अपने आप में स्पिरिचुअली या परमेश्वर के रिलेशन से सैटिस्फाइड हो जाता हूँ, कंटेंट हो जाता हूँ, तो एक टाइम आएगा कि धीरे-धीरे वो जो भूख है वो मेरी खत्म होने लगेगी। तो ये एक एरिया है कि जहाँ पे हमें कभी ना नहीं बोलना है, कभी ऐसा नहीं बोलना है कि बस हो गया। नहीं, यहाँ पे कभी हमें सैटिस्फाइड नहीं होना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ये चीज़ हमें बताई। थैंक यू। प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आज जो वचन सुना है अ, उस वचन के लिए कि हमको जितना थर्स्टी होना है, जैसे हंगर होना है, इस बारे में जो वचन आज बीजू भाई से मिला काफ़ी
हमारे जीवन के लिए एक चैलेंज है। तो इस वचन का साथ मैं कुछ वचन बांटना चाहता हूँ। मिशेल भाई थोड़ा पढ़ दीजिए ना मेरे लिए। यस सर। Yes, brother. Matthew chapter 7 verse 7. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 7वां वचन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Yes, brother. Thank you. तो ये वचन से एक ये प्रार्थना का बारे में प्रभु यीशु ने इधर हम सबको बोला है। तो ये वचन से एक प्रॉमिस भी है कि अगर हम मांगेंगे प्रभु का पास आके और हम ढूंढेंगे और हम खटखटाएंगे तो हमारे लिए सब कुछ अलाउ होता है। हमको प्रभु सबको देगा। लेकिन उससे पहले चैप्टर 6 वर्स 33 में ये भी और एक वचन बोला गया कि पहले उनका राज्य के लिए एंड उनका धार्मिकता के लिए हमको ये करना है, कोशिश करना है। तो इसका बारे में बोला है। तो पहले अगर हम परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता के बारे में अगर हम कोशिश करेंगे, देन हमको ये सब कुछ जो प्रार्थना है, हम प्रार्थना करेंगे मीन्स हम प्रभु से मांगते हैं, हम परमेश्वर का पास जाके मांगते हैं और मांगने के बाद वो सब कुछ हमको दिया जाएगा। मीन्स हमारा लिए सब कुछ परमिट है, हमको सब कुछ मिलेगा। तो ये वचन से हमको कंफर्ट मिलता है, हमको एक ये मिलता है कि प्रभु से हमको सब कुछ मिलेगा, हमारा जो जरूरत है। नहीं तो ऐसा नहीं बोला गया कि आपको जो भी डिमांड है वो सब कुछ दिया गया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारे लिए जरूरत है, हम जरूरी चीज के लिए हम हमेशा प्रभु का पास आते हैं और प्रभु का पास आके हम मांगते हैं। और ये वचन जो प्रॉमिस है, वन काइंड ऑफ प्रॉमिस, ये प्रॉमिस का थ्रू हमको सब कुछ मिल जाता है। तो ये कंफर्ट जो जैसे इधर प्रभु यीशु ने ये वचन बोला है, उसके साथ हम अगर देखेंगे याकूब चैप्टर चैप्टर 4 वर्स 3 में मिशेल भाई, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय 3रा वचन। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यस ब्रदर, थैंक यू। तो ये इधर एक जगह में हम देखते हैं कि हम जो भी अच्छा करेंगे हमको मिल जाएगा, ये प्रॉमिस है। लेकिन उसके बाद भी हमको और एक वचन मिलता है जहाँ पे हम मांगते हैं लेकिन हमको मिलता नहीं है। हम बहुत बार बहुत चीजों के लिए हम मांगते हैं, लेकिन वो मांगने का जो उनका पीछे जो मकसद है, जो मोटिव है, हम क्यों मांगते हैं। हम प्रभु का पास आके बहुत कुछ हम लोग मांगते हैं, हम सब लोग हमारा जीवन में बहुत कुछ चीज हम मांगते हैं कि शायद ये मेरे लिए जरूरी चीज है, ये मेरा ऐसे डिजायर मीन्स मेरा ग्रीडीनेस नहीं है, मैं कि मैं चाहता हूँ ये हो। ये हम ऊपर से दिखता है कि प्रभु हमको ये दे दीजिए, प्रभु हमारे लिए ये होने से अच्छा है, हमको ये बहुत जरूरी है। लेकिन मोटिव जो है वो प्रभु हमेशा देखता है, हमारा हृदय में क्या चल रहा है, हम किस लिए प्रभु का पास आके हम मांगते। सपोज मेरा शरीर में कुछ बीमारी है, कुछ सफरिंग है, तो हम प्रभु का पास आते हैं, हम बोलते प्रभु मुझे ये बीमारी हटा दीजिए, हम थोड़ा अच्छा से जीऊँ, थोड़ा अच्छा से लाइफ को लीड करूँ। लेकिन उसका पीछे मैं तबीयत मेरा सही होने के बाद मैं क्या करूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, वो प्रभु को पता है। तो इसीलिए अगर हमारा वो मोटिव सही है, अगर वो मंद इच्छा नहीं है, मीन्स वो बुरा माइंड लेके हम नहीं मांग रहे हैं, तो हमको वो प्रार्थना का जवाब इमीडिएट मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है मीन्स हमको उसका बारे में सोचना है कि हमको ये प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। एक वो भी है, जैसे बीजू भाई ने बोला है कि हमको मांगते हैं लेकिन हमको स्लोली वो आंसर आते हैं। लेकिन वो भी और एक डिफरेंट है कि उसमें हमको हमारा धीरज को बढ़ाने के लिए प्रभु ये सिचुएशन में स्लोली आंसर हमको देते हैं। लेकिन बहुत बार हम बहुत कुछ प्रभु के पास आके मांगते हैं, लेकिन वो मांगने का कारण वही है कि हम सुख विलास में व्यय करने के लिए मांगते हैं, लेकिन ऊपर से दिखाता है कि ये हमारा जरूरी चीज है, प्रभु हमको दे दीजिए। तो इसीलिए हम जब प्रभु का पास आके कुछ भी चीज हम मांगते हैं, तो मांगने के लिए उसका पीछे जो हमारा मोटिव होना है, जो हमारा माइंड होना है, वो एक ऐसा होना है कि प्रभु का धार्मिक जो उनका राइचियसनेस के लिए हमको मांगना चाहिए कि ये नौकरी मुझे चाहिए, लेकिन ये नौकरी
मिलने के बाद मेरा लाइफ ऐसा ना हो कि मैं नरक में जाने के लिए पूरा रास्ता बनाऊं, लेकिन ये मकसद होना है कि प्रभु हमको ये दिया तो मुझे इस पर्पस के लिए व्यय करना है, वो जो भी अर्थ आएगा उसके लिए वो प्रभु को महिमा मिले, हमको जो भी हम प्रभु ने दिया उसके लिए उनको प्रभु को महिमा मिलने के लिए, उनका राइचियसनेस में जीने के लिए, उसके एक जो टेस्टिमोनी बनने के लिए, लिविंग टेस्टिमोनी बनने के लिए अगर हम चाहते हैं तो प्रभु हमको जरूर हर एक चीज देगा। और और हमेशा उनका प्रॉमिस हमारे जीवन में होता है। अगर हमको कभी-कभी हम कुछ चीज मांगते हैं और मिल जाता है, उसके बाद भी हम ऐसे सिचुएशन में गिर जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु ये चीज क्यों दिया, मेरा जीवन में ऐसा नहीं होता अगर आप मुझे ये नहीं देता। तो इसमें भी एक वचन मुझे मिला है कि वो भी याकूब चैप्टर 1 वर्स 13 एंड 14, इसमें ब्रदर प्लीज सेम ब्रदर याकूब उसका 1 चैप्टर 1 वर्स 13 एंड 14। याकूब की पत्री पहला अध्याय 13 और 14। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। यस ब्रदर, थैंक यू। तो ये वचन मीन्स हम एक चीजों के लिए प्रार्थना किया और हम कुछ वो चीज मिल गया, मिलने के बाद मैं एक परीक्षा में गिर गया, तो उसके बाद हम देखते हैं कि हम उल्टा क्या करते हैं, हम हमारा ग्रीडीनेस के लिए हम प्रार्थना किया और उसके बाद हमारा जीवन में वो परीक्षा आ गया और मैं उसमें गिर गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रभु कभी हम देखते हैं, कभी-कभी हम बोलते हैं प्रभु ये चीज अगर नहीं देता तो मेरा जीवन में नहीं होता। तो मीन्स हम कंडेम करते हैं प्रभु को, हम प्रभु का ऊपर ही हमारा दोष डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं भी बोलना चाहिए, क्योंकि प्रभु कभी भी हमको बुरा चीजों में हमको परीक्षा नहीं करते हैं। तो क्यों होता है वो परीक्षा? क्योंकि हमारा खुद का ग्रीडीनेस, खुद का डिमांड, खुद का जो चाहत, उसके लिए हम वो आकर्षित होता है और उसमें हम गिर जाते हैं और हमारा जीवन में परीक्षा आता है। तो इसलिए हमारे जीवन में जो प्रार्थना का उद्देश्य होना है, वो पहला उद्देश्य यही होना है कि उनका राज्य के लिए हमको हमेशा कोशिश करना है और उनका राइचियसनेस, धार्मिकता के लिए हमको हमेशा उसके लिए हमको हमेशा हंगर होना है, हमेशा थ्रस्टी होना है। तो हमारा जीवन में प्रभु का जो भी परिकल्पना, जो भी प्लानिंग है, वो हमेशा हमारे जीवन में होगा और वो जीवन में हमको हमेशा प्रभु से वो शांति मिलेगा और प्रभु से हमेशा वो जॉय इन द होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा में जो आनंद है, वो हमेशा हमारे जीवन में मिलेगा। और उसके साथ में और एक वचन बोलना चाहता हूँ, उसमें ऐड करना चाहता हूँ। पहला कोरिन्थियों सबको पता है चैप्टर 10 वर्स 13 में, पहला कोरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यस ब्रदर, ये भी और एक चीज है। तो मीन्स हमको इसमें हमेशा कंसंट्रेट करना है, हमेशा हमारा मन ऐसे जगह में लगाना है कि हम प्रभु का पास आके जो भी जांचा करे, जो भी हम मांगे, वो हर एक चीजों में प्रभु को महिमा मिले, उनका उनका जो धार्मिकता है उसमें हम चल सके, चलने के लिए। और वो चलने का टाइम, अगर हम कहाँ पे भी अगर हमारा परीक्षा आ रहा है, तो वो परीक्षा दोनों चीज में हो सकता है कि हम जो मांगा है उसमें कुछ हमारा मोटिव अलग गलत था, इसीलिए हमको इसमें मिला। अदरवाइज अगर वो परीक्षा आया तो उसमें हमको हमेशा पॉजिटिव में सोचना है, हमेशा प्रभु को महिमा देने के लिए वो परीक्षा को हमको, उस परीक्षा में भी हम प्रभु को उनको महिमा देना चाहिए कि प्रभु वो परीक्षा में भी हमको संभाल के रखा और वो परीक्षा ऐसा नहीं है कि हम उसको सह नहीं पाए। तो ये सब चीज एक साथ हम देखेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में जो भी कुछ काम करता है, जो भी करता है, वो जो भी सिचुएशन हो, जो बीमारी हो, जो हमारा
जो भी नीडी मीन्स हमारा जीवन में जो भी मीन्स फाइनेंशियल सिचुएशन हो, कभी-कभी हमारा वर्किंग सिचुएशन, वर्किंग कंडीशन ऑफिस हो, जहाँ पे भी हम है, हर एक जगह में अगर हम प्रभु का कंट्रोल में हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे कि प्रभु हमारा साथ है, हमेशा प्रभु हमको उनका जो प्लानिंग से हमको चला रहा है, देन हम हमेशा प्रभु को महिमा देते रहेंगे और हमेशा प्रभु को प्रभु के लिए हम जिएंगे, प्रभु को हमेशा उनके लिए हम एक टेस्टिमोनी बांधते जाएंगे और वो हमेशा हमको आगे लेके जाएगा और प्रभु को प्रभु का जो राइचियसनेस, जो धार्मिकता है, जो जिसमें प्रभु चाहते हैं कि हम उनके लिए जिए और उनका आदमी बने, उनके संतान बने और उनके महिमा करे। तो इसमें इसके लिए जो हमारा जीवन में होना चाहिए, उपदेशक एक्लेसियास्टिक में एक वचन है, चैप्टर 2 वर्स 26, फर्स्ट पोर्शन ओनली ब्रदर प्लीज। सबोपदेशक उसका दूसरा अध्याय और 26 फर्स्ट पार्ट ओनली, उसका 26 वचन, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। यस ब्रदर, थैंक यू। तो मीन्स हमको प्रभु का दृष्टि में जो प्रभु का मनुष्य बनना है, हमको हमेशा हमारा जांचा वही होना है कि प्रभु का दृष्टि में उनके लिए हम एक उनका आदमी बने, उनका एक प्रतिमूर्ति बोलते हैं, जो उनका रिफ्लेक्ट बने। तो अगर हम उसके लिए हम जांचा करेंगे तो प्रभु हमेशा हमको मदद करेगा और मदद करने के लिए पवित्र आत्मा है। और उनका ये वचन का जो विजडम, नॉलेज एंड जॉय इसमें बोला गया है, अगर हम न्यू टेस्टामेंट में वो देखेंगे, नया भाषा में हम देखेंगे, तो राइचियसनेस, पीस एंड जॉय इन होली स्पिरिट, तो प्रभु से हम वो मिलेगा। तो हमारा ये जो नया भाषा में वो जो जीवन है, उसमें प्रभु के लिए हमेशा वही चीज मिलेगा, प्रभु को उनका आदमी के लिए, उनको एक टेस्टिमोनी के लिए हमको नया जीवन में यही मिलेगा कि राइचियसनेस मिलेगा, धार्मिकता मिलेगा, पीस मिलेगा, शांति मिलेगा एंड जॉय मीन आनंद मिलेगा, और वो भी हमारा हमेशा पवित्र आत्मा में ही मिलेगा। तो प्रभु सबको आशीष करे। धन्यवाद सबके लिए, प्रभु का धन्यवाद। Praise the Lord for today's word. और आज के वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। Thank God that whatever the word as Brother Danny and Brother Biju has shared, something in relation to that itself. और आज जो भाई डैनी और भाई बिजू ने जो बांटा, उसी के संबंध में कुछ। The Lord had saved me when I was 14 years of age. और जब मैं 14 साल की थी तब परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया। And I knew in my heart, in my spirit, that yes, there was, you know, as a baby who's there in the womb for 9 months in the dark, and when it comes out, it sees the brightness, you know, a different world altogether. और जब जैसा एक बच्चा 9 महीने गर्भ में होने के बाद जब बाहर आता है, तो पहले बार उस ज्योति को और उस पूरे संसार को देखता है, तो सब कुछ नया सा लगता है। And it happened something like that. I knew in my heart that God had really delivered me from the clutches of sin. और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं ये जान गई थी कि परमेश्वर ने मुझे पाप से छुड़ाया है। And I knew that there is something so different, that, you know, so much of joy that the Lord had filled my heart. और मैं जानती थी कि ये पहले से बहुत ही अलग था और परमेश्वर ने आनंद से मेरे हृदय को भरा था। And repentance, and I cried out to the Lord so much. और मैं परमेश्वर के सामने रोई। And after that, and it was the joy that the song which says that heaven came down and glory filled my soul. और उसके बाद मेरे मन में बहुत आनंद आया, जैसे हम कहते हैं कि स्वर्ग मानो नीचे आया और मेरे हृदय में स्वर्ग समा गया। And after that, it was a wonderful a walk with the Lord, that the Lord used to talk to me on a daily basis. और उसके बाद परमेश्वर के साथ चलना बहुत ही मीठा था और हर दिन प्रभु मुझसे बात करता था। It was the first love that I had for the Lord. और वो मेरा प्रभु के लिए पहला सा जो प्रेम था।
and days went by, and everything was nice in my life. और जैसे दिन बीतते गए सब कुछ मेरे जीवन में सही और अच्छा था। uh, uh, I got married and good husband, good children, everything was good in my life. और मेरी शादी हुई और एक अच्छा पति और अच्छे बच्चे, सब कुछ मेरे जीवन में सही अच्छा हो रहा था। Going to church every Sunday, listening to God's word and wanting to obey God in every area of my life. और हर संडे कलीसिया में जाना, परमेश्वर के वचन को सुनना और अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की आज्ञा मानने की एक इच्छा थी। But there came a time in my life where I really went far away from the Lord. पर फिर एक ऐसा समय आया जब मैं परमेश्वर से बहुत दूर चली गई। Where I started searching for the things of the earth, that all these things will give me the joy and the satisfaction. जहां मैं इन संसार की चीजों को खोजने लगी कि इन्हीं वस्तुओं से मुझे आनंद और मैं तृप्त होंगी। And I came to a stage where I was literally far off from the Lord. और मैं ऐसे जगह, ऐसे स्थान पर आई जब मैं प्रभु से बहुत ज्यादा दूर थी। And I knew that something was very wrong in my life. और मैं जान गई थी कि मेरे जीवन में कुछ बहुत गलत है। I was missing something very badly. और ऐसा कुछ था जो मैं अपने जीवन में जो कमी थी। Yes, and it was like, Lord, I said, and I cried out to the Lord. That was last year. और ये पिछले साल था जो, और मैंने परमेश्वर के पास मैं रोकर प्रार्थना कर रही थी। And I said, Lord, there is really something very wrong in my life. Please show it to me. और मैंने कहा, प्रभु, मेरे जीवन में वास्तविकता में कुछ बहुत गलत हो रहा है, आप कृपया मुझे इस बात को दिखाइए। And I said, Lord, you please interfere in my life. I am ready to lose anything, but please show the things in my life. और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, आप मेरे जीवन से जो कुछ निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं, पर कृपया मुझे उन बातों को दिखाइए। I allowed God to interfere in every area of my life. और मैंने परमेश्वर को अनुमति दी कि वो मेरे जीवन के हर क्षेत्र में आ सके। And in one stage, listening to God's word, we need to believe that God is going to do the good things in our life. But all that was all in my mind. और अलग अलग क्षेत्रों में जैसे हम सुनते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा करता है, पर ये सारी बातें सिर्फ मेरे मन में थी। I mean, it was not very, I didn't have anything practically that the Lord was doing in my life. पर वास्तविकता में प्रभु कुछ मेरे जीवन में कर नहीं रहा था। And I said, Lord, whatever it is, I mean, bring me to us. I was in a stage where I was like a fish out of water. और पर कुछ भी जीवन में तब सही नहीं चल रहा था, मैं मानो एक मछली जैसे पानी के बाहर होती है, वैसे मेरी अवस्था हो गई थी। And the Lord told me that you have left the first love that you have for me. और प्रभु ने मुझसे कहा, जो पहला प्रेम तुम्हारा मेरे प्रति था उसको तुम छोड़ चुके हो। That you have left me and gone in search of many other things which you thought would satisfy you completely. और मुझे छोड़कर और कई चीजों के पीछे तुम चले हो जो तुम्हें लगता है कि इन बातों से तुम तृप्त हो सकते हो। And like when I was in my youth and during my college time, I would pray, and the Lord had given me a verse from Habakkuk, like the last chapter 3. और मेरे जवानी के समय में जब मैं कॉलेज में थी, तब मैं प्रार्थना करते हुए प्रभु ने मुझे एक वचन दिया था जो हबक्कुक नबी के पुस्तक से है। Chapter 3 verse 17 till 19. हबक्कुक उसका 3रा अध्याय और 17 से लेकर 19 वचन। Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength. He will make my feet like deer's feet, and he will make me walk on my high hills. भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न
स्थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वो मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। So I asked, Lord, you gave me this, Lord, how much more time should I wait, Lord? And I had prayed for certain things and things were not happening. I said, Lord, how much time do I wait? और फिर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये वचन आपने मुझे दिया है और कितना समय मुझे इसके पूरा होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। Yeah, then the Lord said, because you have been so far, you wanted something else. You didn't want me. You wouldn't want me in your life completely. और प्रभु ने मुझे कहा, क्योंकि तुम मुझसे इतने दूर थे कि तुम कई चीजों को चाह रहे थे, पर तुम मुझे नहीं चाहते थे अपने जीवन में। And it was something like this last year that I said, Lord, whatever, like I want to believe in you completely. I want to put my faith in you completely and walk in your ways completely. और फिर पिछले साल मैंने कहा कि प्रभु मैं पूरी तरीके से अपना विश्वास, अपना भरोसा तुझ पर रखना चाहता हूँ और तेरे मार्गों में पूरी तरीके से चलना चाहती हूँ। So it was something like that, like Brother Zach says, it's not a mind faith, but it's a heart faith that we need to have on the word of God. और जैसे भाई जैक भी बताते हैं, सिर्फ हमारे मनों में समझना नहीं, बल्कि एक हृदय में हमें परमेश्वर के वचन को समझना जरूरी है। So something like this, that last year when the lockdown had happened, और इसलिए पिछले साल जब ये लॉकडाउन हुआ, and within a week that my phone got completely shut off. और एक हफ्ते में मेरा फोन पूरा बंद हो गया। And I had no contact of anyone with me, as in some earlier days wherein we would remember numbers. I mean, now being on the phone, we don't remember anybody's number. और फोन जाने के बाद मेरा सब लोगों के साथ संपर्क टूट गया। So, and I had been just some months that I had started fellowshipping with CFC. और उसके पहले कुछ ही महीनों पहले मैं CFC के साथ संगति में जुड़ी थी। So I said, Lord, whom can I contact? What is it? I mean, where do I get anybody's number now? और फिर मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु अभी मैं कैसे किसी से संपर्क करूं, मेरे पास किसी का भी नंबर नहीं है। And the Lord made me. He reminded me how in the first century there was nothing with them, but yet they trusted in the Lord. It was only the word that is there with them at that time. और प्रभु ने मुझे याद दिलाया, जैसा पहले शताब्दी में उन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ परमेश्वर का वचन उनके पास था। So that was something that the Lord strengthened my heart, saying that it is now only you and me and nobody else. और ये कहकर प्रभु ने मुझे सामर्थ दिया कि अब कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं ही हूँ। And that is when the Lord started working in my heart little by little. और उसके बाद परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके मेरे हृदय में काम करना शुरू किया। And I thank the Lord that the Holy Spirit started working in my life little by little, and I started listening to that sensitive voice that I had lost some years back. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर को सुनने लगी, और जो एक विवेक है उसकी बात मानने को, जो कई सालों पहले था, उस मन को वापस मैं ला सकी। And I said, Lord, anything may happen in my life, Lord, but I want only you in my life, nothing else, me nothing else. और मैंने कहा, प्रभु दूसरा कुछ भी मेरे जीवन में हो, मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। I said, Lord, even as you came, that you died for me on the cross, I want to become like you, Lord, as I started hearing the messages from CFC. और जैसे प्रभु आप मेरे लिए आए और मेरे लिए उस क्रूस पर मरे, वैसे मैं भी पूरी तरीके से आपको अपने आप को देना चाहती हूँ, जैसे मैं CFC के संदेशों को भी सुनने लगी। So right now the Lord is working in my heart to depend on him more, like a blind man, who goes for his cane, because he doesn't have any other support. It's only his cane that he has to get up every day morning, that he has to go for his cane, and then he has to go about doing his work. और परमेश्वर मुझे सहायता कर रहा है कि मैं और उसके ऊपर निर्भर बनूं, जैसे वो अंधा व्यक्ति जो होता है, वो बस अपने लकड़ी के लिए वो लकड़ी पकड़ता है, क्योंकि उसके अलावा उसको कोई भी चीज नहीं है जो उसको आधार दे सके।
So even with last week's memory verse, that if you love me, you will obey my commandments. और पिछले हफ्ते का जो हमारा मेमोरी वर्स भी था कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। I said, Lord, I said, yes, I want to love you, that I want to show my love to you only by obeying. I can only show my love to you only by keeping your commandments. और मैं भी चाहती हूँ कि परमेश्वर के प्रति मेरे प्रेम को मैं सिर्फ वैसे ही दिखा सकती हूँ कि उसकी आज्ञाएं मानकर। And that can only happen when I depend on the Holy Spirit completely, because there are many areas that, our self will comes in between of not wanting to obey God's word. और ये तभी संभव है जब मैं पवित्र आत्मा पर पूरी तरीके से निर्भर रहूं, क्योंकि कई बार हमारी स्वयं की इच्छा बीच में आती है, परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानने से हमें रोकती है। As and I know that the Lord, the work that the Lord has started in my life, I know that He will fulfill it till He comes, and I remain faithful unto Him till the end. और मैं जानती हूँ कि जो काम परमेश्वर ने मेरे अंदर शुरू किया है उसके आने के दिन तक वो उसको पूरा करेगा, और अगर मैं अंत तक विश्वास योग्य रही तो। And I just want to end with one word, that at the end of the year, I was asking Lord, what is it, Lord? Give me a word that I can hope on you day in and day out. और मैं इस पिछले साल के अंत में प्रभु से पूछती थी कि प्रभु एक वचन दे जिस वचन के लिए मैं आशा रख सकूं। So even though it's from Isaiah chapter 8 verse 17 and 18. और वो है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन। It says, and I will wait in the Lord who hides his face from the house of Jacob, and I will hope in him. Here am I. Yes, brother. मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। Here am I and the children whom the Lord has given me. We are for signs and wonders in Israel from the Lord of hosts who dwells in Mount Zion. देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। Thank you very much. धन्यवाद। I was reading from Song of Solomon in the morning. और सॉन्ग ऑफ सोलोमन से मैं आज सुबह पढ़ रही थी, श्रेष्ठ गीत से। Chapter 3 verse 1. On my bed. तीसरा अध्याय पहला वचन। On my bed night after night I sought him whom my soul loves. रात के समय में अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे न पाया। So that verse whom my soul loves. और यहाँ जैसे हिंदी में लिखा है मेरा प्राण प्रिय, जिससे मेरा प्राण प्रेम करता है। So I was asking God, Lord, whom my soul loves. और मैं भी प्रभु से पूछ रही थी कि प्रभु मेरा प्राण किस पर प्रेम करता है। Am I loving Jesus or something else of this world? क्या मैं यीशु से प्रेम करती हूँ या इस संसार की किसी और अन्य बात से मैं प्रेम करती हूँ? If my soul loves, I will seek him night after night. अगर मेरा प्राण सचमुच उससे प्रेम करता है तो रात प्रति रात मैं उसको खोजूंगी। So I was praying to God, Lord, help me to seek you night after night. और मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु तू मेरी सहायता कर कि रात प्रति रात मैं तुझे खोजूं। From Psalm 63 verse 5 and 6. और भजन 63 उसका 5 और 6 वचन। This when David was in the wilderness and he was thirsting for God. और जब दाऊद एक मरुस्थल में था और जब वो परमेश्वर के लिए प्यासा था, and God satisfied his thirst. और परमेश्वर ने उसकी प्यास बुझाई। That is with him himself. और परमेश्वर ने खुद अपने आप को देकर उसकी प्यास बुझाई। My soul is satisfied as with marrow and fatness, and my mouth offers praises with joyful lips. When I remember you on my bed, I meditate on you in the night watches. और भजन 63 उसका 5 और 6, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा
और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। So if I am meditating on Him on my bed in the night watches, so He can satisfy my soul with the marrow and fatness. और रात के पहर अगर मैं उस पर स्मरण करती हूँ या उस पर मनन करती हूँ, तो वो मेरे जीव को चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त करेगा। So what is my meditation on my in the night watches? और रात के समय मैं किन बारे में मनन करती हूँ या किस बारे में सोचती हूँ? In case I get up in the middle of the night, where my thought goes. और अगर रात में बीच में ही मेरी नींद खुल जाती है, तो मेरे विचार कहाँ जाते हैं? If my soul loves Jesus, my thought will be on Him. अगर मेरा प्राण यीशु मसीह पर प्रेम करता है, तो मेरे विचार यीशु मसीह के विषय में ही होंगे। Otherwise, my thought will go after what I love. अगर ऐसा नहीं, तो मेरे विचार वहां भागेंगे जिन बातों पर मैं प्रेम करती हूँ। Really, I am seeking this type of satisfaction in my life from God. और मैं अपने जीवन में इस प्रकार की एक तृप्ति को जो परमेश्वर की ओर से आती है उसको खोज रही हूँ। Let my soul seek after Him night after night and be satisfied with the marrow and fatness. ताकि मेरा प्राण रात प्रति रात परमेश्वर का खोजी बने और चर्बी और चिकने भोजन से वो तृप्त हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। इन सालों में प्रभु ने जो मुझे सिखाया उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैंने जो सीखा इन सालों में है कि प्रभु को पूरी तरह अर्पित करना अपने आप को, जैसे रोमियो के 12 की 1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया श्रमण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो आज ये जो वीक का मेमोरी वर्ड्स है, उससे भी मुझे एनकरेज हुआ कि अगर हम प्रभु से प्यार करते तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। उसकी आज्ञा ये है कि प्रभु कहता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। तो मैं मन में सोचती थी मुझे बहुत प्यार है प्रभु से, लेकिन ये झूठ है, क्योंकि जब हम अपने भाई से जिसे हम देखते उससे प्रेम नहीं करते, तो जो परमेश्वर को हमने देखा नहीं उससे प्रेम कैसे कर सकते। ऐसा मैंने खुद से, मेरा एक सवाल था कि जब हम एक भाई से प्यार नहीं कर सकते तो यह असंभव है कि मैं परमेश्वर से प्यार करती करके बोलना एक झूठ होगा। तो मैंने अपने आप से जाना कि प्रभु से प्यार करना है तो मैं अपने एनिमी से भी प्यार करना है, जो हमें सताता है, दुख देता है, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसे ब्लेसिंग देना है। क्योंकि हमने जिसे देखा नहीं उससे प्रेम करते हैं तो उससे ये प्रकाशित होता है कि हमने उसे, जो हमको दुख दिया, उससे प्रेम किया। दुश्मन से प्रेम करना, जो हमें कुछ बोलता है उसे ब्लेस करना, मतलब प्रभु का आत्मा में जीना वही है कि हम प्रभु के बच्चे हैं तो उसके बीज हमें ग्रो होके वो ही फ्रूट निकले, जो प्रभु जैसा था वैसे हम प्रभु के चरित्र में उसके बच्चे के समान बने। तो ये चीज प्रभु ने मुझे सिखाया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जैसे अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को अर्पित किया, उसे बहुत दुख था शायद वो समय जब वो प्रभु ने कहा अपना बेटा मुझे दे, शायद प्रभु ने परख रहता। तो आज मेरे लिए ये है कि प्रभु चाहता है कि मैं पूरा उसे अपने आप को अर्पित कर दूं, मेरी इच्छाओं को, मेरे सोच को, जो मैं थॉट सोचती हूँ, जो भी मेरे हाथ है, पैर है, सब मैं उसे पूरी तरह से दे दूं कि वो क्या चाहता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु पूरा चाहता है, ये नहीं कि मैं हाथ से कहूँ पैर से कहूँ, मैं सिर्फ इतना ही देना चाहती हूँ। प्रभु जिस तरह अब्राहम को बोला अपना बेटा चढ़ा, प्रभु आज मुझसे यही चाहता है कि प्रभु पूजा तू अपने आप को पूरा मुझे दे। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अपने आप को दे देना मतलब इस पे कोई अधिकार नहीं मेरा, सिर्फ प्रभु का ही अधिकार है। वो चाहे वो प्रभु की महिमा के लिए या कोई दुख देना चाहता है उसके लिए भी धन्यवाद दिए प्रभु को। इन दिनों में प्रभु से पूछ रही थी क्या प्रभु, क्या कोई बुरी बातें भीतर है तो तू उसे प्रकट कर, ताकि मैं क्षमा मांग सकूं, या कोई भाई है जिसे मैंने क्षमा नहीं किया उसे दिखाओ प्रभु। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु की महिमा हो, कि प्रभु आत्मा में
बढ़ाए और कभी संतुष्ट ना हो कि मैं प्रभु इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वचन ही प्रभु ने हमें ज्योति और नमक बनाया है ताकि हम उसकी महिमा के लिए अपने आप को प्रकर्षण करें। प्रभु को महिमा मिले। आमीन। We read in Matthew chapter 5 verse 5, Matthew chapter 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। So this is something which God was reminding in my heart. और ये कुछ था जो परमेश्वर मुझे मेरे हृदय में याद दिला रहा था। Sometimes we don't have the hunger and thirst because we have not seen the righteousness. कई बार हमारे पास भूख और प्यास इस वजह से नहीं होती क्योंकि धर्म को हमने देखा नहीं है। We have not seen the real righteousness of Christ. यीशु मसीह का जो सही धार्मिकता, सच्ची धार्मिकता है, उसको हमने देखा नहीं है। That is why we are satisfied with our own righteousness. इसी वजह से हम अपने खुद के धार्मिकता से तृप्त होते हैं। When I really see the righteousness of Christ, I will come before him in real repentance. जब मैं वास्तविकता में यीशु मसीह की सच्ची धार्मिकता को देखूंगा, तो मैं सच्चे मन फिराव के साथ उसके सामने आऊंगा। So one more verse which I want to read is from Matthew chapter 5 verse 21 and 22. एक और वचन जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 21 और 22 वचन। You have heard that the ancients were told, you shall not commit murder, and whoever commits murder shall be liable to the court. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. Yeah. तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। So here Jesus compared anger with murder. और यहाँ यीशु मसीह ने क्रोध या गुस्से की तुलना किसी का हत्या करने से की है। So when I see that, I will repent before God when I have that little irritation in my heart. जब मैं इस बात को देखूंगा तो मेरे हृदय में थोड़ा भी चिड़चिड़ापन आने पर मैं परमेश्वर के सामने मन फिराव लेकर जाऊंगा। If I don't see that, I will not repent. अगर मैं इस बात को नहीं देखता तो मैं अपना मन फिराव नहीं करूंगा। If I see anger is as bad as murder, then I can come before God and cry before him. सिर्फ तभी जब मैं देखूंगा कि गुस्सा हत्या के बराबर है, तभी मैं परमेश्वर के सामने आकर रोऊंगा। May God, and God was speaking, this is not for others, this was for me, and I want to repent before God, and I have to see anger as murder, and really I want God to open my eyes in this area. और ये औरों के लिए नहीं, ये मेरे लिए था। प्रभु मुझसे बात कर रहा था कि सचमुच में इस बात के लिए मेरी आंखें खुलनी चाहिए कि मैं गुस्से को हत्या के समान देखना चाहता हूँ।